आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और वो कहानी है कछुआ और खरगोश की। इस कहानी में जो अब पता नहीं तुम लोगों ने ये कहानी सुना है या नहीं सुना है। ये कहानी उस कहानी से थोड़ा सा हटके रहेगा। इसमें तुम लोगों को समाज का भी बदलता हुआ चेहरा सामने दिखाई देगा। तो ये कहानी तुम लोग गौर से सुनना और तुम लोगों को इस कहानी के लास्ट में जरूर कुछ न कुछ सीख तो जरूर मिलने वाला है। तो ये कहानी स्टार्ट होता है कुछ इस तरह कि आज से बहुत समय पहले की बात है। कछुआ और खरगोश ये दो दोस्त था जो एक ही जंगल में रहता था। बहुत सारे जानवर वगैरह इधर उधर रहता था, बहुत ही हंसी खुशी। एक दिन इन दोनों दोस्त में, कछुआ और खरगोश में, यह शर्त लगता है आपस में कि हम लोग एक स्थान डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो पूरा दुनिया बोलता है कि कछुआ स्लो है, कछुआ स्लो है, तुम फुर्तीला हो। ठीक है, तो चलो हम लोग एक स्थान डिसाइड करते हैं और उस गंतव्य तक पहले कौन पहुंचता है। जब ये बातें होती हैं तो पूरे जंगल में ये बातें फैल जाता है कि कछुआ और खरगोश में रेस लगा है कि कौन पहले पहुंचेगा एक निर्धारित स्थान तक। तो सारे जानवरों में बहुत ही उत्सुकता होता है ये सारी चीजें कि कितना रोमांचक होगा, कितना अद्भुत होगा ये चीजें, ये प्रतियोगिता देखना कि जिसमें कछुआ और खरगोश भाग ले रहा है और उसमें सभी जितने भी जानवर था सबको उम्मीद था और बोल भी रहा था कि मुझे पता है कि खरगोश ही इस प्रतियोगिता को जीतेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। शायद ही कुछ होगा गिना चुना जो कछुआ का मन रखने के लिए बोल दिया या बोला कि मुझे तुम पर भी भरोसा है, तुम कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन उसका भी अंतर आत्मा जो है ना कहीं किसको फेवर कर रहा था? खरगोश को। चलो पूरे जंगल में बातें फैल गई। एक डेट निर्धारित हुआ कि इस डेट को इतने बजे प्रतियोगिता का आरंभ होगा। सभी को उस पल का बेसब्री से इंतजार था। सभी जानवर आपस में बहुत सारी बातें कर रहा था, अलग अलग तरह की बातें कर रहा था, सबके दिमाग में अलग अलग तरह की चीजें चल रहा था। वो समय आया, सारे जानवर इकट्ठा हुआ उस जगह पे कि जहां पे प्रतियोगिता होने वाला था। समय हुआ, प्रतियोगिता शुरू। उस समय भी सबके मुंह से यही निकल रहा था कि मुझे पता है कि खरगोश ही जीतेगा, खरगोश ही जीतेगा। अब खरगोश और कछुआ दोनों जब दौड़ना शुरू किया तो खरगोश क्या हुआ कि 10 छलांग में पता चला बहुत आगे निकल गया। और वो जब पीछे देखता है मुड़ के तो देखता है मेरा दोस्त तो उसको हंसी लग रहा था, यार क्या मैं किसके साथ शर्त लगा लिया हूं, यार क्या रेंगते हुए आ रहा है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, टांग उठा के पेड़ के नीचे, वहीं पे साइड में पेड़ था, आराम से लेट जाते हैं और मस्त उसको देखते हैं आते हुए। मजे ले रहा था खरगोश और जितने भी सारे जानवर था देख रहा था, सब हंस रहा था, सबको मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था कि वाह वाह खरगोश क्या कमाल कर रहा है। कछुआ बेचारा धीरे 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 रेंगते जा रहा, रेंगते जा रहा। अब कछुआ को देख रहा है खरगोश कि वो मेरे सामने से गुजर रहा है, मैं इसे बैठा हूं टांग उठा के, आराम से लेटा हूं। कछुआ बगल से गुजरा, जा जा तू पहले पहुंच जा। कछुआ 10 कदम आगे गया, खरगोश फिर 10 छलांग मारा, कछुआ से बहुत दूर। फिर जाके पीछे देखता है, अरे यार कछुआ तू कितना स्लो है, मैं तो आराम कर लेता हूं यार, तुम आओ मैं धीरे धीरे आराम करता हूं। फिर वो एक पेड़ के नीचे लेट जाता है मस्त। ये देख के इस बार जो है ना एकदम जानवरों में तो सोचो खुशी का लहर था, एक अलग तरह का उसको प्रतियोगिता देखने को मिल रहा था, बहुत ही गदगद था।
कोई कोई तो कछुआ का मजाक भी उड़ा रहा था। लेकिन प्रतियोगिता चल रहा था, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, बीच बीच में खरगोश रुक के आराम से रेस्ट करने लगता है। ऐसे करते करते एक बार ऐसा हुआ कि खरगोश का जो है ना आंख लग जाता है, वो सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे रेंगते 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 चलते चलते उस जगह पहुंच जाता है। और जब तक खरगोश का आंख खुलता है, देखता वो पहुंचने वाला है, अब ये जितना भी छलांग लगा ले इसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि कछुआ बहुत ही नजदीक पहुंच चुका होता है। और जब तक खरगोश उस जगह पे पहुंच पाता, उससे पहले कछुआ पहुंच जाता है। अब जब ये होता है तो वहां पर जो जितने भी समाज के रूप में जो भी जानवर वगैरह देख रहा था, जो भी दर्शक था वहां पे देखने वाला, सब भौचक्का रह जाता है कि ये आखिर ये हुआ कैसे। कैसे उसको खुद पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये हो कैसे गया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं कि कछुआ जीत गया खरगोश से चलने में। और वो अजीब तरह से सरप्राइज्ड हो रहा था। और उसके बाद यहां पे समाज का एक पक्ष, एक चेहरा जो छिपकली वाला होता है ना, गिरगिट वाला, वो सामने उभर के आता है। वो है क्या? वो चीजें ये कि पीछे से धीरे धीरे आवाजें आने लगती है। क्या? कि मुझे पहले से पता था कि कछुआ ही करेगा। उधर से कोई जानवर बोल रहा है कि मुझे पहले से पता था कि खरगोश लापरवाह है, मुझे पहले से पता था कि कछुआ ही जीतेगा, क्योंकि मुझे पहले से पता था वो कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन मेहनती है। कोई जानवर बोल रहा है मुझे पहले से पता था कि वो जो काम ठान लेता है पूरा करके ही रहता है। यानी अब सबके सब जानवर जितना भी वहां पे था दर्शक बना हुआ, सबका सब कछुआ के सपोर्ट में आ गया। खरगोश को छोड़ दिया, जो कुछ समय पहले खरगोश की तारीफें कर रहा था कि खरगोश ही जीतेगा, मुझे पता है, मुझे भविष्यवाणी है, मैं अंतर्यामी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, वही अब बोल रहा है मुझे पहले से पता था कि कछुआ ही जीतेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। पहला तो कछुआ और खरगोश से यह शिक्षा मिलता है कि हम कितना भी टैलेंटेड हैं, हमें कितना भी हुनर है, लेकिन वो हुनर कोई काम का नहीं रह जाएगा अगर हम में आलस्य आ जाएगा। अगर हम उस हुनर को लगातार इम्प्रूवमेंट नहीं करते रहे, लगातार उस हुनर में, उस काबिलियत में और ज़्यादा निखार नहीं लाएं, और ज़्यादा उसमें मेहनत करके उसको नहीं चमकाएं, और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए अलग अलग तरह से और हम ज़्यादा अभ्यास नहीं करेंगे, तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। हो सकता है कि हमें बहुत टैलेंट हो, लेकिन वो दवा ही रह जाएगा। लेकिन टैलेंट नहीं है, कुछ हुनर नहीं है, अगर हम मेहनत करते हैं तो हो सकता है कि हम आगे निकल जाए, हम बहुत कुछ सीख लें। तो अभ्यास जरूरी है, बार बार कंटिन्यूअसली, लगातार वाली चीज़ें जरूरी है। अगर हम बीच में ब्रेक करते रहेंगे ना, तो फिर स्पीड ब्रेकर अगर जहाँ पे लगाते रहेंगे वहाँ पे गाड़ी कभी भी स्पीड हो ही नहीं सकता। तो हमें लगातार चलते रहना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने के बीच रास्ते में अगर हम आलस्य से ग्रसित हो जाते हैं, आलसी इंसान के जैसे हो जाते हैं, एकदम आलस में डूब जाते हैं, तब तो मेरा बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं बचा सकता। पहला तो ये। दूसरा कि समाज जो है ना, हमेशा उस पक्ष को चुनता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो जीतता है, जो जीत चुका है, उसका ही पक्ष लेगा। तो इसीलिए तुम समाज की परवाह मत करो। तुम अगर आज हारे भी हो,
अगर तुम पीछे हो भी और समाज तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो तुम उसका चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि एक वक्त आएगा जब तुम अगर सफल हो जाते हो, सक्सेस हो जाते हो अपने लाइफ में, तो वही समाज सबके सब तुम्हारे फेवर में आ जाएगा और सब अपना अपना कहानी बनाएगा, मन ग्रंथ कहानियाँ, जो ऐसी कहानियाँ जो अलग ही लेवल का होगा और वो तुम्हें भगवान भी बना सकता है। कभी कभी बोलेगा कि वो मेरे सपने में भी आता था। तो ऐसी होती है समाज। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एक तो हमें लगातार मेहनत करना चाहिए, चाहे हम टैलेंटेड हैं या नहीं हैं, हमारी मेहनत, हमारी अभ्यास ही हमें आगे बढ़ाता है। और दूसरा, हमें समाज का कभी परवाह नहीं करना चाहिए। तो ये था आज का कहानी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।